नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानत के मामले पर नया पिंडोरा बॉक्स ओपन। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के संगीन इल्जामात। हल्फनामे ने मुल्की सियासत में हलचल मचा दी। हाईकोर्ट के जज का नाम आने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नोटिस। तमाम फरीकैन आज सुबह 10 बजे तलब। स्टोरी देने वाले सहाफी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज। 3 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह कहते हैं क्या लोगों का एतमाद इस तरह उठाया जाएगा? ये मुजरिमाना तौहीन अदालत है। अदालत मामले को बहुत संजीदा लेगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की खुद पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद। कहते हैं मेरे मुताल्लिक रिपोर्ट होने वाली खबर हकायक के मुनाफी है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के झूठ पर क्या जवाब दूं? राना शमीम ने बतौर चीफ जज जीबी तौसीह मांगी थी जो मैंने नहीं दी। साबिक चीफ जस्टिस जीबी का भी फौरी जवाब, बोले अपनी तमाम बातों पर कायम हूँ। साकिब निसार कौन होते हैं मुझे एक्सटेंशन देने वाले? साबिक चीफ जज ने अपने हल्फनामे में कहा कि साकिब निसार नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत मिले। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा राय आमा की अदालत में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बेगुनाही का ये एक और सबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह, हक को जाहिर करने का अल्लाह का अपना तरीका है। उधर मरियम नवाज का भी ट्वीट, कहा जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। नवाज शरीफ की बेगुनाही अल्लाह ने साबित की। इस शख्स से डरना चाहिए जो अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। लीग अदालतों पर असरअंदाज होने के हवाले से अपनी तारीख रखती है। वजीर आजम इमरान खान की हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू। कहा नून लीग ने हमेशा रियासती इदारों पर हमला किया। सियासी माफिया अपने केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इजलास में शहजाद अकबर ने ब्रीफिंग में कहा कि बज़ाहिर लगता है इस प्लान के पीछे मुस्लिम लीग नून है। अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने पर तौहीन अदालत बनती है। मियां साहब को नाअहल करार दिया गया, फिर सियासत से अलहदा किया गया। यहाँ सिर्फ बात एक शख्स की, एक साबका वज़ीर-ए-आज़म की कन्विक्शन बरकरार रखने की नहीं, इलेक्शन के अमल में मुदाखलत हो रही है। आज चीफ जस्टिस मुलव्वस है मुल्क का, एक सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम आया है। क्या हम इसको मामूली बात समझकर भूल जाएं? आज साबित हो गया नवाज शरीफ के खिलाफ केस झूठा था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर राना शमीम का बयान दुरुस्त है तो साकिब निसार की जगह जेल है। नवाज शरीफ को नाअहल करके सियासत से अलहदा किया गया। ख्वाजा आसिफ बोले मुल्क में आइन की इमारत ज़मीन बोस हो चुकी, अदलिया का सारा सिस्टम तबाह हो चुका। जब इस किस्म के इलेक्शन होंगे तो अवाम को ऐसी ही असेंबलियाँ मिलेंगी। कोशिश की है कि अदालतों को मुतनाज़ा किया जाए। वो पहले सिंध हाई कोर्ट में उनको जज लगाया गया और वहाँ पे वो चंद महीने जज रहे, उसके बाद इनको सैक कर दिया गया। उनकी ये 9वीं झूठी स्टोरी है शरीफ बरादरान के लिए। अगर वो चाहेंगे तो वो मुझे बुला लें, आज उनके नामों के साथ वो स्टोरीज दिखा दूंगा, और जिनमें से बहुत सारी बाद में बाउंस हुई। नून लीग ने हमेशा अदालतों को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अदलिया पर हमला करना, जजों पर इल्ज़ामात लगाना और वीडियो बनाना नून लीग की तारीख रही है। आला अदलिया का मामले का नोटिस लेना खुशाइंद है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों के सब सवालात के जवाब दे दिए। अदलिया पर हमले करने में नून लीग मुलव्वस है, यही इनकी तारीख है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग ने एक बार फिर अपनी तारीख को दोहराया। नून लीग आज तक अपने 4 फ्लैटों की रसीदें नहीं दे सकी। हुकूमत के इत्तेहादी डंके की चोट पर हुकूमत के साथ खड़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतल्लिक हुकूमती इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध की दोपहर 2 बजे तलब। आज होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी।
वजीर आजम की जेर सदारत हुकूमती और इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास। MQM EVM के मामले पर हुकूमती ब्रीफिंग से गैर मुतमईन, वजीर आजम से वक्त मांग लिया। उधर काफ लीग के रुकन और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का वजीर आजम से शिकवा। कहा वज़रा हम पर इल्जामात लगाते हैं फिर भी खामोश रहते हैं, जिस बिल की समझ ही नहीं उसे कैसे वोट दें। GB जज के मामले पर मुत्तहदा अपोजिशन का सेनेट से वॉकआउट। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नजीर तारड़ बोले साबिक चीफ जस्टिस GB ने अदालती फैसलों का पोल खोल दिया, इस पर कमीशन कायम होना चाहिए। कायदे एवाम शहजाद वसीम ने कहा ये अपनी मर्जी से अदालतों के फैसले लिखवाने वाले हैं। के अंदर क्या हो रहा है, अदलिया के ऊपर जो सवालिया निशान आया है, इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान आया है, तनहा ना लेने पे सजा सुनाई गई नवाज शरीफ को, व्हाट्सएप के ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी गई। तमाम अदारे जो है अपने अफराद की हिफाजत करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये सिर्फ सियासतदान है जो एक दूसरे को ज़िबा करते हैं। पाकिस्तान के आला अदलिया के सीनियर तरीन जजेस ने इस शख्स को क्या कहा कि ये सादिक और अमीन नहीं है, मतलब झूठा है, करप्ट है। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में भी साबिक चीफ जस्टिस GB का मामला उठा दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं साबिक चीफ जस्टिस के मामले पर चुप नहीं रह सकते। तमाम इदारे अपने अफराद का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, सियासी लोग एक दूसरे को ज़िबा करते हैं। मेरे कायद और उनकी साहबजादी को नाकर्दा जुर्म की सज़ा सुनाई गई। वफाकी वजीर मुराद सईद का जवाब, बोले इनकी मर्जी के फैसले नहीं होते तो ये अदलिया पर हमलावर होते हैं। असद उमर ने कहा अब हम अपोजिशन जमातों का ये मुकमुका नहीं होने देंगे। साकिब निसार पिंडोरा बॉक्स खुल गया। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन ले, पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का मुतालबा। पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम सियासी लोग हैं और जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। पीपल्स पार्टी वक्त और हालात के मुताबिक फैसले करेगी। पीपल्स पार्टी ने अवाम को शऊर दिया, पेशावर का जलसा कामयाब होगा। मुस्लिम लीग काफ का हुकूमत की हिमायत जारी रखने का फैसला। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने हुकूमत की हिमायत के फैसले की मंजूरी दी। वफाकी वजीर मोनस इलाही कहते हैं मुस्लिम लीग काफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी को सपोर्ट करेगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। ज़राए वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। 1 दिसंबर तक मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। वकला का असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ के दफ्तर पर धावा। वकला की दफ्तर में तोड़फोड़, सामान बाहर फेंक दिया। असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी, मुकदमा दर्ज कर लिया। एसी सियालकोट ने सीनियर वकील के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी प्रॉपर्टी मस्मार कर दी थी। लाहौर की फिजाएं जहर आलूद, स्मॉग की शिद्दत में बदतरीन इजाफा। फिजाई आलूदगी में लाहौर का दुनिया भर में पहला नंबर, चीनी शहर शेंगजियांग का दूसरा, न्यू दिल्ली का तीसरा नंबर। लाहौर की फिजा में आलूदा ज़र्रात की तादाद 425 हो गई। जहरीली हवा में सांस लेना दुश्वार, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। माहिरीन सेहत ने बच्चों के लिए फिजा इंतहाई खतरनाक करार दे दी। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा घरों में रखने का मशवरा। अपोजिशन भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुतहरिक। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत PTM का वर्चुअल इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून और काफ लीग में आला सतह का राबता। शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात की सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया और नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। कहा मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की मुकम्मल सेहतयाबी और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं।
वफाकी हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी कर दिए। इब्तदाई तौर पर वजारत खजाना ने 4 अरब 70 करोड़ से जायद के फंड्स जारी किए। बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 27 अरब रुपए मंजूर किए गए। खुनकी बढ़ने से डेंगू के बार कम होने लगे। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 103 मरीज रिपोर्ट। 77 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से। इस्लामाबाद में नए 12 केस सामने आ गए। पंजाब में डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 21,507 हो गई। नाजिम जोखियो कत्ल केस की सिंध असेंबली में भी बाज़गश्त। GDA की नुसरत सहर अब्बासी ने कहा कि नाजिम जोखियो को बेदर्दी से कत्ल किया गया। फहमीदा सियाल का क्या कसूर था? सिंध असेंबली के अरकान ये क्या कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी हुकूमत को फौरी इस्तीफा देना चाहिए। MKM के ख्वाजा इजहार बोले, कानून बनाने वाले कानून के साथ खेल रहे हैं। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की तकरीर के दौरान शोर शराबा और नारेबाजी। और कौमी टीम का ढाका में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने मीरपुर एकेडमी में 3 घंटे तक भरपूर तरबियत ली। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को आराम दिया गया। मोहम्मद रिजवान कहते हैं, अब बहुत बेहतर हूं, आज ट्रेनिंग करने ग्राउंड जाऊंगा। आगाज अहम खबर से। वकला ने असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ के दफ्तर पर धावा बोल दिया। वकला के दफ्तर में तोड़फोड़, सामान बाहर फेंक दिया। वकला ने असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ के दफ्तर पर धावा बोला और वहां पर तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ के साथ साथ सामान बाहर फेंक दिया। असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी की जाती रही वकला की जानिब से, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज। एडवोकेट हुमायूं भुट्टा समेत 121 वकला इसमें नामजद किए गए। कार्य सरकार में मुदाखलत, दफ्तर में तोड़फोड़, अमले पर तशद्दुद और दूसरी दफात भी शामिल की गई हैं। वकला ने असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ के दफ्तर पर धावा बोला और वहां पे तोड़फोड़ की गई। सामान को बाहर फेंक दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी इन वकला की जानिब से की जाती रही, जबकि थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज। एडवोकेट हुमायूं भुट्टा समेत 121 वकला नामजद किए गए हैं, जिनकी जानिब से ये तमाम कार्रवाई अमल में लाई गई है। कार्य सरकार में मुदाखलत, दफ्तर में तोड़फोड़, अमले पर तशद्दुद और दूसरी दफात भी शामिल की गई हैं। कलीम रऊफ चिश्ती हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। कलीम रऊफ चिश्ती, हर बार की तरह इस बार भी वकला गर्दी का ये वाकया पेश आया है, क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, हमारी जब सियालकोट बार के जो मेंबरान हैं उनसे बात हुई थी तो उनका कहना था कि हमारे जो एक वकील साथी हैं उनके साथ उनका कोई कोर्ट में कोई मामला चल रहा था और अदालत से उन्होंने अपना वो स्टे भी वो इस तरह के हमारे हाथ तक ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद जो असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट है इन्होंने महकमा माल के साथ उसके कार्रवाई की और इसमें वो जो वकला थे वो काफी खफा थे कि उन्होंने जो अदालती हकामात है उसको पासदारी नहीं की और कार्रवाई की है। तो फिर वकला ने जाके तो वो असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के बाद जाके नारेबाजी और तोड़फोड़ की और उसके सिलसिले में फिर जो मुकामी थाना सिविल लाइन है उसमें FIR दर्ज कर दी गई है वकला के हालात। जी अच्छा, 121 वकला के खिलाफ कार्रवाई का आगाज तो हुआ है, लेकिन क्या कोई गिरफ्तारी भी हुई? जी अभी तक किसी गिरफ्तारी की इतला नहीं मिली, लेकिन अभी वो सिर्फ FIR दर्ज हुई है। अभी वो थोड़ी देर पहले मुकदमा दर्ज हुआ है जो हमारे साथ उसकी FIR काफी मिली है। तो अभी किसी भी वकला के जो जितने लोग उसमें शामिल हैं किसी की अभी गिरफ्तारी की तो इतला नहीं आई हमें। बहुत शुक्रिया आपका कलीम रऊफ चिश्ती। मनाज़िर नाज़रीन आप देख सकते हैं, कार्य सरकार में मुदाखलत की गई, दफ्तर में तोड़फोड़ हुई, अमले पर तशद्दुद किया गया, ये तमाम दफात शामिल की गई हैं। लेकिन जिस तरह हमारे नुमाइंदे ने बताया कि अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। वकला ने असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ के दफ्तर पर धावा बोलकर ये तोड़फोड़ की। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का हल्फनामा। जज का नाम सामने आने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नोटिस। स्टोरी देने वाले सहाफी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का हल्फनामा। जज का नाम सामने आने पर कार्रवाई का आगाज। स्टोरी देने वाले सहाफी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जबकि अखबार मालिक राना शमीम और अटॉर्नी जनरल भी आज जाती हैसियत में तलब कर लिए गए हैं।
गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के नवाज शरीफ और मरीम नवाज के केसेस से मुतल्लिक इंकिशाफात के बाद नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अथर मिनल्लाह ने समाअत के बाद हुक्मनामा जारी किया, जिसके मुताबिक रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने अंग्रेजी अखबार में राना मोहम्मद शमीम के बयान हल्फी की खबर शाया होने पर तवज्जो दिलाई, जिसमें दावा किया गया कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने हाई कोर्ट के एक जज को फोन करके हिदायत दी कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को इलेक्शन 2018 से पहले किसी सूरत जमानत पर रिहा नहीं करना। ऐसा बयान हल्फी जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं। बादियुल नजर में यह खबर अदालत में जेर समाअत कार्रवाई पर असरअंदाज हुई। अदालत को स्कैंडलाइज करने की कोशिश है ताकि अदलिया की आज़ादी और जजेस की गैर जानिबदारी पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाई जाए। ये मुजरिमाना तौहीन अदालत है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कोर्ट रिपोर्टरों को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सब इस अदालत में मौजूद रहते हैं, कोई इस कोर्ट पर उंगली उठाकर तो दिखाए। अदालत इस मामले को बहुत संजीदा लेगी। अदालत ने कहा फरीकैन पेश होकर वजाहत करें कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। अदालत ने अखबार के मालिक और साबिक चीफ जज राना शमीम को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने मामले पर मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी करके मंगल की सुबह 10 बजे जाती हैसियत में तलब कर लिया। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की खुद पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद। कहते हैं मेरे मुतल्लिक रिपोर्ट होने वाली खबर हकायक के मुनाफी है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की खुद पर लगाए इल्जामात की तरदीद। कहा कि राना शमीम ने बतौर चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान तौसीह मांगी थी जो मैंने नहीं दी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानत के मामले पर नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार पर साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के संगीन इल्जामात और हल्फनामे ने मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा है मेरे मुतालिक रिपोर्ट होने वाली खबर हकायक के मुनाफी है। राना शमीम के झूठ पर क्या जवाब दूं? राना शमीम ने बतौर चीफ जस्टिस जीबी की एक्सटेंशन मांगी जो मैंने नहीं दी, जिसका उन्होंने शिकवा भी किया था।